जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस का आपका जो है ज्ञान बिंदु का सेट करवाया जा रहा है। आप ये देखेंगे तो ये आपका मॉडल सेट आपका 8 है। इसके पहले का 7 सेट आपका अपलोड कर दिया गया है। एग्जाम का डेट आपका नज़दीक है और आप सभी को पता है समय आपके पास कम है, तो अधिक से अधिक सेट लगाइए और अपने आप को बेहतरीन तरीके से तैयारी में झोंक दीजिए। ठीक है, इसके पहले का आप 7 सेट नहीं देखें तो आप उसको देख लीजिएगा, आपका आखिरी समय में रिविजन हो जाएगा। पहला वाक्य है या फिर पहला प्रश्न आप देखेंगे तो वाक्य के घटक या फिर अंग होते हैं। वाक्य के घटक या फिर अंग होते हैं, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उद्देश्य और विधेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है पहले का ए करेक्ट आंसर होगा। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे जो है क्या कहते हैं, उसको दोस्तों जो है सरल वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का बी राइट आंसर होगा, सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बोला कि अभिज्ञ का विलोम क्या है? अभिज्ञ का विलोम क्या है, यानी उल्टा पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा अनभिज्ञ होगा। क्या होगा आंसर? अनभिज्ञ। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ऐसा वायरस जो किसी निश्चित तारीख या समय या घटना पर प्रभावी होते हैं वो कहलाते हैं क्या? तो देखिए उसको हम दोस्तों टाइम बम कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। टाइम बम वायरस को लॉजिक बम वायरस भी कहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बोला कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट डैट कंटेंट ए ग्रामेटिकल मिस्टेक, व्हाट डज कंगारूज ईट, दे आर क्विट स्ट्रॉन्ग। तो इसका सही आंसर आप 5 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, व्हाट डज कंगारूज। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। सेलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड गिवन बिलो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टॉलरेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। पुअर, प्योर लिखा गया है ना, प्योर। तो 7 का आंसर आप देखेंगे प्योर का, तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा टेनेटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चूज द मीनिंग ऑफ द आइडियम, द गिफ्ट ऑफ गैप। करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए आगे देखेंगे अगला हमारा क्वेश्चन। देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से ये जो है आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों जो आपका क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर देखेंगे। बोला कि मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? देखिए किस देश का है, तो ये मिस्र का है। कहाँ का है? मिस्र। ऑप्शन नंबर डी होगा। कुछ संस्था के बारे में देखेंगे जो आपको जानना चाहिए। जैसे आप देखिए अल मुखबरात की बात करते हैं तो इराक का है, सवाक जो है ईरान का है, मोसाद आपका इजराइल का है, और नाइचो की बात कर लेते हैं तो नाइचो जो है दोस्तों आपका जापान का है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है? आंसर हो जाएगा जर्मन, है ना, जर्मन आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बाकी फ्रेंच, स्पेनिश और अरबी ये सब आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। मिला लेते हैं इसको, क्या होगा इसका आंसर? देखिए बी एन राव अगर आप देखें तो इसका हो जाएगा आपका संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, है ना, तो आपका चौथे में जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात कर लेते हैं तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष तीसरे में जाएगा। राजेंद्र प्रसाद, इनका जो है आपका हो जाएगा संविधान सभा के अध्यक्ष। और सरोजिनी नायडू की बात कर लेते हैं तो संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के सदस्य, है ना। तो आप ऑप्शन देखेंगे तो 15 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला क्रेटिया शब्द का तात्पर्य है। क्रेटिया शब्द का तात्पर्य है तो ये आपका शासन से है। किससे है? शासन। ऑप्शन नंबर सी होगा। यूनानी में क्रेटिया का अर्थ आपका शासन से संबंध होता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया है? तो ये आपका अपनाया गया है 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया है। ये जो है करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत, ये आपका 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। आगे है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए सबसे बड़ी झील आपका हो जाएगा चिल्का झील। आंसर ए राइट आंसर होगा। यह झील उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बैरन द्वीप इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए नारकोंडम ज्वालामुखी जो है अंडमान एवं
निकोबार द्वीप समूह के नारकोंडम द्वीप पर स्थित जो कि सुषुप्त ज्वालामुखी है। दोस्तों बिहार एसआई का जो है और बिहार पुलिस का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। आखिरी समय में अगर आप सेट कुछ लगा लेते हैं तो आपको बेनिफिट होगा। और देखिए टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया, आपको ज्वाइन होना है तो आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। ये रहा नंबर 8756546533। आप इससे जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको दोस्तों हम दिहांग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? दिहांग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंपनी द्वारा शासित भारतीय क्षेत्र तथा फसल के उत्पादन से सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा पंजाब चावल। ये आपको दोस्तों संबंध सही नहीं है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। बाकी देखिए कंपनी द्वारा पंजाब क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन कराया जाता है तथा मद्रास क्षेत्र में चावल का उत्पादन कराया जाता था। बाकी बंगाल की बात करते हैं पटसन, असम जो है आपका चाय, और संयुक्त प्रांत की बात करते हैं तो गन्ना हमारा सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किनके द्वारा गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है लिखा गया था? तो ये लिखा गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 23 का डी होगा। सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा है किया गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष मैकाले विवरण के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया गया? आंसर हो जाएगा 1835 में। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मैकाले का मानना था कि भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। मैकाले भारत को असभ्य देश मानता था। जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम ने किसको बाजीगर कहा था? आंसर आपका हो जाएगा बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। देखिए बिस्मार्क जो है 1862 ईस्वी में प्रसा का चांसलर जो है बना था, और जर्मनी में राष्ट्रीयता का विकास नेपोलियन युद्धों के दौरान हुआ था। देखिए संगठन और स्थापना वर्ष दिया गया है, मिलान करके बताना है। देखिए विश्व व्यापार संगठन, इसका जो स्थापना है आप देखेंगे तो 1995 में किया गया है, 1995 में, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 1995। आसियान की बात कर लेते हैं तो 1967 हो जाएगा। सार्क की जो स्थापना है 1985 में हो जाएगा, और जो रेड क्रॉस है ये आपका 1963 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा 27 का तिलहन हो जाएगा दोस्तों। ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ये आपका 2 अक्टूबर 1975 में हुआ है। 2 अक्टूबर 1975 में। ऑप्शन नंबर बी होगा। थोक मूल्य सूचकांक में प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत वर्तमान में कितनी वस्तुएं रखी गई हैं? तो वर्तमान में देखेंगे तो आपका हो जाएगा 117 वस्तुएं रखी गई हैं, जो कि ए सही आंसर होगा। अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान, यह कथन किसका है? देखिए यह कथन देखेंगे तो आपको रॉबिन्स का है। ऑप्शन नंबर जो है 30 का ए राइट आंसर होगा, रॉबिन्स। केंद्र सरकार की अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य देखेंगे कि आपका आर्द्र भूमियों का संरक्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 31 का डी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश 22वां फीफा विश्व कप का विजेता रहा है या फिर विजेता है? तो ये हो जाएगा अर्जेंटीना होगा। आंसर आपका देखेंगे तो अर्जेंटीना राइट आंसर होगा। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये आपका 21.71% है, यानी ऑप्शन नंबर जो है 33 का सी सही होगा। एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा जो है ज्ञात की जाती है? तो ये आपका हो जाएगा 2n स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग किसके खराब होने पर होता है? आंसर हो जाएगा वृक्क, यानी किडनी खराब होने पर जो है कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 35 का सी होगा। एक विलयन का पीएच मान 3 है। जब पीएच का मान 6 तक परिवर्तित होता है तो H+ आयन सांद्रता, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो दोस्तों आपका हो जाएगा 1000 गुना घट जाती है। 1000 गुना घट जाती है। ऑप्शन नंबर जो है 36 का डी होगा। अगला कि रेबीज के टीके की खोज जो है किसने किया था? रेबीज के टीके की खोज अगर आप देखेंगे तो ये किसके द्वारा किया गया है?
तो लुई पास्चर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर 37 का जो है बी सही होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था। एक उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। लेंस की फोकस दूरी निकालें। देखिए लेंस की फोकस दूरी निकालें तो देखिए 16.67 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? थर्मोप्लास्टिक नहीं है, देखिए नियोप्रीन दोस्तों आपका नहीं है, बाकी टेफ्लॉन है, पॉलीस्टीरीन है और आपका पॉलीथीन भी इसमें आपका शामिल है। वह गैस जो वनस्पति तेल में वनस्पति निर्माण में प्रयुक्त होती है वह आपका कौन सा है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 40 का आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। सी जो है सही उत्तर होगा। देखिए हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस मानी जाती है और हाइड्रोजन का प्रयोग जो है गुब्बारा में भी किया जाता है। नेक्स्ट है लेसर यानी लेजर व मेसर में मुख्य अंतर क्या है? तो देखिए मुख्य अंतर देखेंगे तो लेजर में प्रकाश तरंग का जबकि मेसर में माइक्रो तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 41 का सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला कि वार्षिक वलय किस क्षेत्र के पेड़ों में स्पष्ट होते हैं? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शीतोष्ण क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए वार्षिक वलय जो है यानी वार्षिक वलय द्वारा वृक्षों की आयु जो है निर्धारित की जाती है। उष्ण कटिबंधी है ना, उष्ण कटिबंधी प्रदेश में जैव विविधता अधिक पाया जाता है। अमृत का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से आपका अमृत का पर्यायवाची नहीं है तो हेम दोस्तों नहीं है, बाकी सोम है, पीयूष है और अमित जो है आपका अमीय जो है एक तरीके से आप अमृत का पर्यायवाची बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। निम्न में से एक उपसर्ग नहीं है, इनमें से आपका उपसर्ग कौन सा नहीं है? देखिए आपका ता दोस्तों उपसर्ग नहीं है, ये आपका प्रत्यय में आता है, बाकी अ स और कुयत ये जो आपका ए बी डी ये जो है आपका दिया गया उपसर्ग में आता है। देखिए कोई भी शब्द होता है, शब्द के आगे उपसर्ग लगा होता है और शब्द के अंत में आपका प्रत्यय लगा होता है। अगला है कि न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जीवाणु साइनोबैक्टीरिया माइक्रोप्लाज्मा निम्न में से किस जगत प्रणाली का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा मोनेरा हो जाएगा। क्या होगा आंसर? मोनेरा, बी सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिला लेते हैं। यहाँ पे देखिए चूना अगर आप देखेंगे तो चूना का तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड ये आपका हो जाएगा CaO होगा, CaO। और बुझा चूना की बात करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो OH² हो जाएगा, जिसमें से आप देखेंगे तो CaOH² हो जाएगा। और जिप्सम अगर आप देखेंगे तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका चौथे में जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना, तो ये आपका तीसरे में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला कि 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण होगा क्या? जो आपका उसमें उत्पन्न त्वरण होगा ये आपका 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला एक लवणीय मिट्टी में उगने वाले पौधे को कहते हैं क्या? पौधे को क्या कहते हैं? इसको दोस्तों हम जो है हेलोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोफाइट। देखिए जीरोफाइट उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को कहते हैं और जो आपका हाइड्रोफाइट दिया गया है हाइड्रोफाइट जलप्लावित क्षेत्रों की वनस्पति को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला कि मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ कौन सा है? आवश्यक जो पदार्थ है ये आपका हो जाएगा कास्टिक पोटास होगा। क्या होगा? कास्टिक पोटास। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पीयूष जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इक प्रत्यय लगने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? देखिए जो आपका प्रत्यय होता है शब्द के अंत में लगता है, तो बनाइए कैसे आप बनाएंगे इसको। तो देखिए साप्ताहिक, है ना, साप्ताहिक में जो आप इक जोड़ेंगे तो आपका नहीं, सप्ताह में जो आप इक जोड़ेंगे तो आपका साप्ताहिक होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि समास का अर्थ क्या है? देखिए समास का अर्थ आप देखेंगे
तो इसका सीधा सा आंसर होता है संक्षेप्त करना, है ना, संक्षेप्त करना। ऑप्शन नंबर जो है 53 का ये होगा। जैसे संधि का अर्थ होता है मिलान करना और विच्छेद का अर्थ होता है अलग अलग करना। निम्न में से एक द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। देखिए द्वंद्व समास, द्विगु समास, तो देखिए द्वंद्व का आपका पूछ रहा है कौन सा इसमें आपका उदाहरण नहीं है, तो 54 का देखेंगे। देखिए जीवन भर, यह आपका दोस्तों जो आपका जीवन भर दिया गया है, यह आपका अव्ययी भाव समास है। बाकी पाप पुण्य, घर बाहर, धन धान्य, माता पिता, भाई बहन, ये सब जो है आपका द्वंद्व समास का एग्जाम्पल होता है। अहोम लोग भारत के किस पड़ोसी देश से आकर भारत की ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गए हैं? आंसर हो जाएगा म्यांमार होगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। मूल रूप में बिहार शब्द का अर्थ क्या है? मूल रूप में बिहार शब्द का अर्थ देखेंगे तो ये आपका बौद्ध मठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। बिहार शब्द जो है विहार का तद्भव है ना, विहार का तद्भव है। कन्नौज पर कब्जा करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन से राजवंश ने भाग नहीं लिया था? आंसर हो जाएगा परमार वंश ने भाग नहीं लिया था। बाकी गुर्जर प्रतिहार वंश ने लिया था, राष्ट्रकूट वंश ने लिया था और पाल वंश ने भी दोस्तों लिया था। नेक्स्ट है राजवंश और क्षेत्र मिलान करके बताना है। मिला लेते हैं इसको अच्छे तरीके से। फिफ्टी 59 का देखिए आपका दिया गया, जैसे गुर्जर प्रतिहार दिया गया है, गुजरात तथा राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रकूट ये आपका पश्चिमी दक्कन होगा। पाल की बात करते हैं तो ये आपका बंगाल, और चोल जो है आपका हो जाएगा गुजरात। चोल दोस्तों आपका यहाँ पे देखिए कुछ मिस्टेक हुआ है, एक बार फिर से इसको देख लेंगे। गुजरात आपका जो है तमिलनाडु हो जाएगा। जो आपका गुर्जर प्रतिहार दिया गया गुजरात तथा राजस्थान, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, बाकी आपका सही है। ऑप्शन हम आपको बता देते हैं, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3, 1, 2, 4 इसका सही होगा। निम्नलिखित में से किस जगह पर एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को दफनाने का साक्ष्य मिला है? आंसर हो जाएगा मेहरगढ़, है ना, मेहरगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए बुर्जहोम यानी कश्मीर में नवपाषाण कालीन मानवों के कंकाल के अवशेष पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए कंकालों के समान हैं। इसको आप आराम से देख लीजिए, है ना, इसको आप पढ़ करके आपको आंसर देना है। इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। जैसे 61 अगर हम देखें तो 61 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और जो आपका 62 नंबर दिया गया है इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 63, बोला कि बुनियादी शिक्षा के प्रस्ताव को कौन सी बातें नहीं हैं? प्रस्ताव की कौन सी बातें नहीं हैं? तो देखिए 63 का ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ज्ञान का क्षेत्र बच्चों के परिवेश से अलग अलग हो, यही नहीं है। बाकी स्कूल की शिक्षा स्थानीय परिवेश से जुड़ी हो, हाथ का काम स्कूल में हो, और स्कूल में विषय के साथ कौशल बढ़ाया जाए। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का उच्च शिक्षक संस्थानों की इंडिया रैंकिंग्स 2023 में प्रथम स्थान रहा है? तो ये हो जाएगा भारतीय विज्ञान संस्थान। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है? देखिए विश्व बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है तो अजय बंगा को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 65 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज में। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट होगा। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग होता है? देखिए उपयोग के मामले में देखेंगे तो आपका लहसुन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला कि हेसिया, है ना, हैंसियाकार बीमारी का क्या कारण है? हैंसियाकार, तो देखिए इसमें देखेंगे तो रक्त में ऑक्सीजन की कमी और आनुवांशिक विकृति, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। बी और सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में से इका एल्यूमिनियम की जगह लेता है? आंसर हो जाएगा गैलियम होगा। क्या होगा आंसर? गैलियम। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण चुंबकीय बल रेखाओं का नहीं है? देखिए दो बल रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही होगा। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उसमें निम्नलिखित की परत जो है विद्यमान रहती है, यानी कौन सी परत जो है इस पर चढ़ाई जाती है?
तो परत आप देखेंगे तो देखिए यसद यानी जस्ता का परत उस पर चढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 71 का सी होगा। मानव हृदय में त्रिवलनीय कपाट किनके बीच में होता है? तो ये होता है दाया अलिंद और बाया निलय के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर जो है 72 का डी राइट होगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में यानी कूट से सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे करके दे दिया गया है, थोड़ा सा मिलाने में दिक्कत होगा बट हम आपको करके दिखा देते हैं मतलब किस तरीके से होगा। थोड़ा सा इसको जूम आउट करेंगे तभी आपको यहाँ पर दिख पाएगा। देखिए इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफ की बात कर लेते हैं तो ये आपका किस में जाएगा बताइएगा? तो मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क रोगों का निदानकारी होगा, मस्तिष्क रोगों का निदानकारी हो जाएगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये आपका हृदय रोगों का निदानकारी हो जाएगा, हृदय रोगों का निदानकारी होगा। और लिखा गया है स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप का नापना। और स्टेथोस्कोप की बात करते हैं धड़कन की यानी हृदय की धड़कन सुनना। तो इस तरीके से आप इसमें मिला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75। प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण किस तत्व को डालकर किया जाता है जिससे कि इसे अधिक लचीला और अधिक मजबूत बनाया जा सके? आंसर हो जाएगा सल्फर। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग होता है। आंसर हो जाएगा काला रंग होता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिश्चितता के सिद्धांत को किसने जो है प्रतिपादित किया था? तो ये किया गया है हाइजेनबर्ग के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 77 का सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र के मूत्रपथ के सही क्रम को दर्शाता है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 78 का, तो वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 78 का ए राइट होगा आंसर। एल्यूमिनियम का धातु अयस्क है, एल्यूमिनियम का धातु अयस्क है। तो देखिए ये आपका बॉक्साइड होगा। क्या होगा आंसर? बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर सी होगा। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग जो है व्यापक रूप में होता है? व्यापक रूप में होता है तो ये आपका क्लोरीन का हो जाएगा। आंसर जो है 80 का ए राइट होगा। क्लोरीन का प्रयोग विरंजक के रूप में किया जाता है। सबसे प्रबल उपचायक जो है आपका क्लोरीन है। निम्नलिखित में से किसको जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 मिला है? तो ये मिला है दोस्तों आपका जॉर्जी गॉस्पोडिनो को मिला है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से किसको हाल ही में पेप्सिको इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इस पीडी का मैंने मास्टर वीडियो अपलोड किया है 812 एमसीक्यू और वन लाइनर भी मैंने डाल दिया है, आप उसको देख लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 82 का आप देखेंगे तो आपका रणवीर सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 4 जारी किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा 2023 से 28। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे? तो ये बने थे 1860 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो है आपका 84 का डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की तत्कालीन घटना है? तत्कालिक घटना है। तो देखिए बोस्टन की चाय पार्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 85 का डी सही होगा। देखिए बोस्टन की चाय पार्टी की जो घटना है 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुआ था। इसी घटना से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से किसी इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है? तो यह आपका हो जाएगा जोसेफ मैजिनी। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न में से कौन सा युद्ध जो है बाबर द्वारा नहीं लड़ा गया था? नहीं लड़ा गया है। तो देखिए चौसा का युद्ध आपका बाबर के द्वारा नहीं लड़ा गया है। चौसा का युद्ध जीतने के पश्चात शेर खान ने शेरशाह की उपाधि जो है धारण किया था। तो आप समझ सकते हैं कि चौसा का युद्ध जो है बाबर नहीं लड़ा था। यह युद्ध जो है 1539 ईस्वी में शेर खान तथा हुमायूं के बीच में हुआ था। आगे है नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ निम्न में से कौन है? तो मुख्य स्तंभ की बात कर लेते हैं तो सही आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, जिसमें से आपका जैव विविधता है और सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था, नदी किनारे का विकास। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? काली मृदा तो ये आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी होगा।
कोसी नदी गंगा में, है ना, कोसी नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? आंसर हो जाएगा कुर्सेला में, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में से कौन सा बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, तो आंसर हो जाएगा वाल्मीकि नगर होगा। क्या होगा आंसर? वाल्मीकि नगर, ऑप्शन नंबर डी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य जो है निम्न में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है? आंसर हो जाएगा छठी, है ना, छठी अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये हम जानते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा पर किस देश की संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है? तो यह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था कौन? देखिए अंतरिक्ष यान पहला पूछ रहा है, तो 98 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा लूना 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्वप्नों के अध्ययन को दोस्तों हम कहते हैं आपका ओनिरोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100 बोला कि चूज द करेक्ट वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, हु टीच यू इंग्लिश। तो इसका आंसर आप 100 का देखेंगे तो बाई whom आर यू टॉट इंग्लिश, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो दोस्तों आपका यहीं पर वीडियो जो है समाप्त हो रहा है। इसमें देखेंगे तो व्याख्या बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है। आप सब लोग चाहें तो ग्रुप ज्वाइन करके सेट बना सकते हैं, आपको आराम से डिस्कशन मिल जाएगा और एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है। वीडियो कैसे लगा है कमेंट कीजिएगा। आने वाले सेट में आप इसको अच्छे से लगाइए और रिवीजन करते रहिए। रिवीजन ही आपका एक तरीके से हथियार साबित होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।